ठीक है, आज की मैगजीन है चिल्ड्रंस वर्ल्ड और ये है अप्रैल 2025 की। कहानी का नाम है चिन्मय's रूम, लेखक है कविता मुकेश। तो अभी हम इस मैगजीन को अभी रिद्धि ने पढ़ा था ना इस स्टोरी को, तो मैं एक आपसे कुछ अर्थ पूछूंगा, आप लोग बताएंगे। चिन्मय's grandmother lived with his uncle's family in the village। आप बताओ इसका अर्थ क्या है? सर इसका मतलब है कि चिन्मय इसकी ग्रैंडमदर उसके अंकल आंटी मतलब चाचा चाची के साथ विलेज में रहती थी, गांव में। अब नहीं, उसके बाद सर वो गांव में रहते थे। गांव में रहते थे। सर वो दादी जी है ना, वो गांव में रहते हैं। सर जो चीना थी ना उसकी ग्रैंडमदर, चीना जो उसकी ग्रैंडमदर थी ना वो नहीं, बच्चे का नाम क्या था? चिन्मय। चिन्नई नहीं, चिन्मय। हाँ, वो ना अपने जो उसकी ग्रैंडमदर थी ना, वो ना अपने चाचा चाची के साथ एक शहर में रहती थी। सर वो अपनी ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ गांव में रहते थे। सर चिन्मय ना अपनी ग्रैंडमदर के साथ है ना विलेज में रहता था। चिन्मय अपनी ग्रैंडमदर के साथ विलेज में रहता था। सर चिन्मय ना सर अपने गांव में विलेज में रहता था। चिन्मय अपने गांव में विलेज में रहता था। सर चिन्मय अपनी ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ विलेज में रहता था। आपने भी बताया था। सर चिन्मय अपने ग्रैंडफादर के साथ। आप बताओ। तो वो अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। चिन्मय अपने चाचा चाची के साथ रहता था। वो अपनी दादा दादी के साथ गांव में रहता था। चिन्मय अपने दादा दादी के साथ गांव में रहता था। सर चिन्मय अपनी दादी और चाचा चाची के साथ रहता था। अच्छा चलो, अब हैंड्स डाउन। और किसी को बताना है? आपने सेंटेंस ठीक से सुना था? मैं एक बार फिर पढ़ दूं? ठीक है। सर चिन्मय सर अपनी ग्रैंडमदर और अंकल और आंटी के साथ विलेज में रहता। अच्छा ठीक है, मैं फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं और आप फिर से अपने जो आपने बताया उस पर विचार करना है कि क्या आपने सही बताया था। इसमें लिखा है चिन्मय's grandmother lived with his uncle's family in the village। चिन्मय की दादी चिन्मय के चाचा जी के साथ, जहां चाचा जी गांव में रहते थे वहां रहती थी है नहीं। चिन्मय की दादी, सीधे शब्दों में चिन्मय की दादी जी जो चिन्मय के दूसरे बेटे थे, यानी कि जो चिन्मय के चाचा लगे। चिन्मय के फादर शायद 2 भाई थे, तो चिन्मय के फादर और चिन्मय के चाचा। चिन्मय के चाचा कहाँ रहते थे? गांव में। और दादी कहाँ रहती थी? गांव में अंकल के साथ। तो इसका मतलब चिन्मय जरूर शहर में रहता होगा अपने पापा के साथ। ठीक है। He was quite unwell। कौन बताएगा इसका अर्थ? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। अरे चिल्ड्रन वर्ल्ड, आप तो 4th क्लास के हो। She was quite unwell यानी कि उसकी, हाँ बोलो बेटा। क्वाइट अनवेल नहीं, यहां पे क्वाइट से मतलब शांत नहीं है। She was quite unwell, आपने समझा क्वाइट का मतलब चुप, और यहां पे क्वाइट का मतलब है वो ठीक नहीं रहती थी सेहत से। क्वाइट अनवेल, वो अधिकतर बीमार रहती थी, उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती थी। चिन्मय की दादी गांव में चाचा जी के साथ रहती थी और उनकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पता चला कि भाई चिन्मय के फादर दिल्ली में रहते थे, तो ये महसूस होते हुए कि माताजी की तबीयत अच्छी नहीं रहती है, चिन्मय के पिताजी ने दादी माँ को दिल्ली लाने का विचार किया। दोबारा बताना, मैं पूछूंगा। चिन्मय's family lived in a 2-room house। चिन्मय की फैमिली 2 रूम में रहती थी। वेरी गुड। चिन्मय की फैमिली 2-रूम सेट में दिल्ली में रहती थी। 1 room belonged to Chinmay's parents and the other to Chinmay। सर एक रूम चिन्मय के चिन्मय नहीं, चिन्मय के पेरेंट्स का था और एक चिन्मय में।
And उसमें चिन्मय अपनी पढ़ाई वगैरह करता होगा, चिन्मय जरूर रीडिंग। चिन्मय was shocked to hear this. No, 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 he said to himself, this can't happen, and ran to his mother. He protested, I am used to living alone in my room. I cannot tolerate anyone else there.